सर ये बोल रहे थे सर, क्लास में ऐड कर दीजिए सर दोबारा सर। अच्छा, दोबारा से अपडेट क्लास में। बस जी सर, हार्डवेयर के लिए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और सर अब एक सर 18 फरवरी वाला पिछले। बैच बैच चलेगा, उसके लिए ऐड हो हेलो। जाओ, लेकिन एक ही चीज है कि आपको सिलेबस दोबारा से बनाना पड़ेगा जितना भी हेलो। नाम। जी सर, जी बना लेंगे सर। ठीक है, ठीक क्योंकि है इस सर। बार की जो क्लासेस होंगी वो पूरी डिफरेंट तरीके से होंगी। हर एक स्टूडेंट्स का एक एक दिन का काम चेक किया जाएगा। जी सर। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ कर देता हूँ सर। सारा कुछ कर देते हो? जी सर। ये सारे ऑफलाइन में स्टूडेंट हंस रहे हैं, कह रहे हैं फिर भी आप सब क्लास लेते हैं। नहीं सर, मैं देखता हूँ सर सिर्फ। अच्छा, कैसा हो रहा है काम, ये बताओ। बहुत अच्छा सर। बढ़िया हो रहा है? एकदम। पहले से और अब में क्या फर्क है? पहले काम करते थे और अब में? सर पहले तो काम मेरे मतलब मेरे से होता नहीं था, तो दे देता था। और दूसरे के पास ले जाता था कि भाई करके दो करके दो। उसको भी अच्छा, नहीं आता था, कैसे करके देगा वो। तो कुछ छेड़खानी करता वो। ठीक है। बाकी ये बताओ, ये ऐसी सपोर्ट आपने किसी की देखी अभी तक? बहुत सालों जी से सर। यूट्यूब यूज कर रहे होगे, ऐसी सपोर्ट क्लास कभी किसी की देखी? नहीं सर, देखी तो नहीं है। जी सर, मेरे पास एक 6 का फोन था। तो उसका 2G का नेटवर्क आ रहा है, लेकिन 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने तो WTR तो बाद में चेंज किया, पहले 4G ऐसे चेंज किया था। तो उसके बाद भी वही एक ही रीजन था। अ, उसके बाद मैंने 2G PA भी चेंज कर लिया, लेकिन वही एक ही कंडीशन रह रहा है। सर जी, ईएनजी फाइल एक बार प्रोवाइड कर दीजिए। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। ट्वेल्थ क्लास के बाद, वालेकुम अस्सलाम, बताइए सर वो एक तो वन प्लस। ठीक है। हाँ। एक बार ना वन प्लस की मेरे को पावर आईसी नंबर एक बार और बताओ। सर PM 6375 वर्जन 001। सर मेरे पास एक फोन है Realme X। वो खाली क्या फोन है? Realme X है सर फोन। रियलमी एक्स, ठीक है। जी सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फोन ऑन करेंगे चलता रहता है, लेकिन जब 2-3 बार उसको पावर ऑफ करते हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ होती फिर ऑन होती है, तो कुछ टाइम बाद में फिर स्क्रीन ऑन ही नहीं होती, मतलब काफी टाइम बाद ऑन होगी या ऑन ही नहीं होगी। सर मेरे पास एक फोन है Realme X। वो खाली क्या फोन है? Realme X है सर फोन। रियलमी एक्स, ठीक है। जी सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फोन ऑन करेंगे चलता रहता है, लेकिन जब 2-3 बार उसको पावर ऑफ करते हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ होती फिर ऑन होती है, तो कुछ टाइम बाद में फिर स्क्रीन ऑन ही नहीं होती, मतलब काफी टाइम बाद ऑन होगी या ऑन ही नहीं होगी। चलिए हम अपनी सपोर्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम आप लोगों को एक एक करके सभी को मौका देंगे अपने अपने सवाल पूछने का। तो सबसे पहले नूरू जी, बताएं, अपने आप को अनम्यूट करिए। वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मैं ये कह रहा था सर, अपनी मतलब सॉफ्टवेयर क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? बहुत पंद्रह टाइम हो गया। फरवरी 15 फरवरी। 17 फरवरी को सर? हाँ, ओके रात सर। में 8 बजे वाला बैच। रात में 8 बजे वाला बैच, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, शहबाज मिद्दा जी, बताएं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मेरे पास A14 दिया है, कौन सा? तो उसमें 275 में स्टक था रीडिंग, डीसी रीडिंग। कौन सा मॉडल है? A14A146B। ए, दोबारा से बताओ। सैमसंग A146B है मेरे पास, A14 5G। ठीक है। तो उसमें दिक्कत आ रहा है, 275 280 तक जा रहा था डीसी पे जब ठीक। लगा के देखा। ठीक है। तब मैंने सीपीयू और यूएफएस दोनों भी रिवॉल्व कर दिया। एक ट्रैक भी मिसिंग था, उसको भी तैयार करके जीआर चेक करके सीपीयू और यूएफएस को दोनों को भी लगा चुका हूँ। फिर ठीक। भी सर वैसा ही हो रहा है,
एक बार चार्जिंग लोगो दिखाया, फिर उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं दिखा रहा। बैटरी को भी चार्ज करके देखा है मैंने, 3.8 4.0 करके देखा हुआ है, तभी 0.2 0.4 उतना ही फ्लक्चुएट होता रहता है फिक्स पोर्ट चार्जर पे। देखो आप सबसे पहली चीज ये है, जो A14 वगैरह के जो फोन है जी इनमें ज्यादातर दो प्रॉब्लम आ रही है। पहला, इसको इसकी स्टोरेज आईसी की प्रोग्रामिंग ऑटो करप्ट हो रही है, ठीक है, मतलब उसमें एरर्स आ रहे हैं। दूसरा, चेक किया सर मैंने, लेकिन उसमें कुछ एरर तो नहीं आया। दिखाता लिख नहीं के वो। आया 0 to 10% कंज्यूम, इतना समझ लिख के रहा आया। हूँ, शहबाज जी, वो नहीं दिखाता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाता, बट उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। A14 के अंदर ये मैंने खास बात देखी है कि पूरा ओके होने के बाद भी उसको प्रोग्राम करो वो ओके हो जा रहा है, ठीक है, ये सर लेकिन टेस्टेड सॉल्यूशन। प्रोग्राम किया तो डेटा रहेगा नहीं रहेगा ना? तो प्रोग्राम करने से पहले डेटा लो ना। तो कैसे डंप लेंगे, वो तो चालू यूएफएस ही का नहीं जो है। डंप है वो डंप बनाने का तरीका देखो, जी ठीक है। अब ये इस क्लास में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, वो तो यूएफएस की क्लास में ही होगा। बट पहले डंप लो, उसके बाद उसको रीप्रोग्राम करो, जैसे हम ईएमएमसी को उठा के करते हैं ना, वही सर, सेम चीज डंप इसमें है। एक्सक्लूड डंप लेना है ना, एक्सक्लूड यूजर डेटा करके। हाँ, एक्सक्लूड यूजर डाटा करके डंप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं तो, ठीक है। हम्म। हाँ, और कोई इशू? मेरे पास दोनों A14 5G है, दोनों को भी सेम ही इशू है। देखो, अगर स्टोरेज आईसी की जो कनेक्टिविटी है पैड टू पैड ओके है, जी और सर, जो एकदम ओके नेटबिट है। सीक्वेंस मैंने आपको दिया है वो ओके है, ठीक है, जी। तो फिर फोन में कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक ही इशू है, वो है आपका प्रोग्रामिंग। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन आप नहीं कर सकते उसमें। सर मेरे पास UEFI का UFS है, उसमें हो जाएगा ना प्रोग्रामिंग? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कितने बजे कांटेक्ट करूँ आपको हाँ, प्रोग्रामिंग के लिए? प्रोग्रामिंग तो आपका अगर यूएफएस होगा ना तो डायरेक्टली आप उस पर लिख के भेज देना, आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी कि उसका क्या क्या डंप उठाना है, ठीक है। जी सर, वो तो पे कर दूंगा मैं, UFS का जो है। नहीं नहीं, अभी पे करने के बाद भी नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें क्या है, पहले चीजों को समझ लो। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, या तो उस बैच के लिए निकाल के रख लो ये फॉर्म, ठीक है, उसमें आपके लाइवली लेके आपका प्रोग्राम करवा दिए जाएंगे। उसमें ही हो जाएगा ना सर, UEFI का हाँ UFS में? हाँ हाँ, ठीक है, पहले 15 फरवरी वाले में शिफ्ट हो जाओ। सर मुझे ग्रुप का लिंक भी नहीं मिला अभी तक, सपोर्ट ग्रुप का। सपोर्ट ग्रुप का वो मैंने बात करी थी टीम से, कोई मैसेज वगैरह ऐसे मत करना, अभी भेज देंगे वो, ठीक है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वाला लिंक में भी ऐड कर दीजिए सर मुझे, सॉफ्टवेयर क्लास सॉफ्टवेयर जो होने वाले वाली ग्रुप में तो ऐड हो गई, अगर ऑलरेडी अगर आपने लिया हुआ है, और नहीं हो तो आप आज अपना मैसेज कर लेना, वो भी ऐड हो जाओगे। है। सर MMC तक है मेरा, ये मैम, बाकी का अपग्रेड करवा लूंगा मैं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये बताओ शहबाज जी, सपोर्ट क्लास से बेनिफिट है? जी सर, बिल्कुल बेनिफिट है। 2 साल पहले आपने कोर्स किया था, आप दोबारा से अपडेट क्लास में आपको अपडेट भी मिल रही है, कोई चार्जेस लिया अलग से अपडेट के लिए? जी सर, चार्जेस तो कोई नहीं, जो मेंटेनेंस रहता है ऐप चलो, वगैरह उसका तो जाहिर है, वो तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन आपकी जिस हिसाब से आप सपोर्ट देते हैं वो चार्जेस कुछ भी नहीं उसके सामने। रात 5G का नेटवर्क सेक्शन भी मिला आपको? जी सर, 5G का नेटवर्क सेक्शन बहुत बढ़िया लगा कल जो आपने सिखाया था। चलो, बहुत बढ़िया और एक है। सर मेरे पास Redmi से Y3 है, MMC चेंज करने का। हम्म। लास्ट टाइम आपने दिखाया था, थोड़ा सा मैं अटक रहा हूँ बीच में, वो कौन सा थोड़ी मॉडल देर है? में आपको शेयर करता हूँ उसकी। मॉडल बताओ कौन सा है, सीपीयू कौन सा लगा है? क्वालकॉम का मॉडल कौन सा है, ब्रांड? Redmi Y3। Redmi Y3। जी, और कुछ भी सैमसंग का MMC। कुछ भी नहीं करना, सैमसंग का है ना। जी देखो, सबसे पहले डायरेक्टली एक काम करो, उसका बैकअप ले लो, FSG मॉडम ST1 मॉडम ST2, ठीक है। जी सर, ले लिया। हाँ, उसके बाद एक इंजीनियरिंग फाइल है, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग फाइल आपके पास ना हो तो इंजीनियरिंग फाइल हम देंगे। डायरेक्टली अगर उसका हेल्थ का इशू है ना,
तो उसको डॉट एफएफयू फाइल से फ्लैश कर दो। मतलब हेल्थ रिपेयर करना तो आती है सैमसंग की नहीं? तो सर आता है वो, लेकिन उसका एमएमसी करप्ट है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। डिटेक्ट नहीं हो रहा तो डायरेक्टली एक काम करो, कंपेटिबल लगा के कर रहा हूँ सर। तो डायरेक्ट कुछ मत करो, फिर एक काम करो, डायरेक्टली फोन को, फोन जो भी है आपका है, ठीक है, हाँ कंपेटिबल एमएमसी लगाओ, इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश कर दो, ठीक है। जी। इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करने के बाद उस फोन को कनेक्ट करो फास्ट बूट मोड पे, ठीक है। जी सर, इधर ही अटक रहा हूँ मैं, पर ईएनजी फाइल दे देंगे तो काम आसान हो जाएगा मेरा। हाँ, ईएनजी फाइल देने के बाद फास्ट बूट मोड पे यूएमटी से कनेक्ट करो, और यूएमटी से कनेक्ट करने के बाद उसको देखो। अब इसमें दो चीजें हो जाएंगी। अब इसका पहले आपको सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा, जो आपको यूएफआई से बनाना इजी होगा। जी। डिब हाँ, उसका देखो बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा इंजीनियरिंग फाइल से, बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा, प्लस उसका जो आपका पोर्ट बनना चाहिए डायग्नोस्टिक पोर्ट, वो पोर्ट भी बन जाएगा, तो आप यूएफआई से इजीली इसका सिक्योरिटी बना सकते हो। और सिक्योरिटी बनने के बाद नॉर्मल फ्लैश फाइल से डीबी सीएफजी फाइल को अनटिक करके फ्लैश कर दो, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी कोई परेशान मत हो, एक हफ्ते के बाद आप किसी भी एमएमसी को बिना किसी स्टक, कोई भी स्टकनेस नहीं, कुछ भी नहीं, आप चेंज कर सकोगे। बस 1 वीक का वेट करो, 1 वीक में ये सारा क्लियर हो बिल्कुल सर। थैंक यू। जाएगा। मोस्ट वेलकम। प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। सर मेरे पास एक फोन है रियलमी एक्स। क्या फोन है? रियलमी एक्स है सर फोन। रियलमी एक्स, ठीक है। जी सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फोन ऑन करेंगे चलता रहता है, लेकिन जब 2-3 बार उसको पावर ऑफ करते हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ होती फिर ऑन होती है, तो कुछ टाइम बाद में फिर स्क्रीन ऑन ही नहीं होती, मतलब काफी टाइम बाद ऑन होगी या ऑन ही नहीं होगी। स्लीप मोड टाइप का फोन जा रहा है ये, और कुछ ठीक समझ है, में नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है। देखो ये जो स्लीप मोड की समस्या है ना, ये दो जगह से आती है। अगर सैमसंग का फोन है तो उसके अंदर हॉल आईसी लगी होती है, ठीक है। जी अगर सैमसंग का फोन नहीं है तो इसके अंदर एक रीसेट लाइन होती है हमारी डिस्प्ले की, जी फिर फॉल्ट रह जाता है उसका। जी तो कई बार क्या होता है, उस रिसेट लाइन पे भी वोल्टेज बनता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल बात यह है, जो सिग्नल आना चाहिए उसको ना रिसेट का, वो सिग्नल नहीं आ पाता कई बार प्रॉपर। तो इस कंडीशन में हम सीपीयू को रिवॉल्व करके देख सकते हैं। सर, इसका सीपीयू रिवॉल्व कर चुके हैं, और इसका जो पावर आईसी इसमें लगी थी, मुझे लगा पावर आईसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी इसमें। 7150A इसकी ठीक जो है, पावर आईसी लगी है उसको ये भी चेंज सेवन करके वन देखा फाइव जाए। जीरो ए देखो, एक और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि कोई भी क्वालकॉम की पावर, कोई भी एक क्वालकॉम है, ठीक है। क्वालकॉम के अंदर अगर पीएम के बाद कोई नंबर है, PMI या PM7150A या PM7150L, मतलब कोई भी अल्फाबेट पीएम के बाद अल्फाबेट अगर यूज होता है तो वो आपकी सेकेंडरी पावर आईसी है। फिर ये चीज अभी क्लियर करो प्रेम कुमार जी, ठीक है। जी सर। फर्स्ट प्राइमरी पावर आईसी वो होगी जो पीएम के बाद 4 नंबर होंगे, बस सिंपल 4 नंबर। PM7150, PM7250, PM660, कुछ भी हो सकता है, 4 हो, 3 हो, 2 हो, ठीक है। मतलब पीएम के बाद कोई लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक पीएम ही अल्फाबेट होना चाहिए। बात क्लियर है प्रेम कुमार जी? जी सर। हाँ। तो सर ये इसमें क्या करना चाहिए अभी फोन में? इसमें आपने क्या क्या काम किया, पहले अपना प्रोसेस बताओ, फिर उसके बाद आगे का बताते हैं। सर इसमें मैंने सीपीयू का रिवॉल्व किया है, इसके ठीक है, अलावा जो 7150A है इसको चेंज किया है। ठीक है। और सर इसमें सेवन दूसरा फाइव जीरो कॉम्बो। ए से क्या था? जी सर, उसको मुझे लगा कि इससे पावर का जो पावर की है, क्योंकि हाँ, मैंने इसका वार्निंग चेक किया था, तो पावर, मुझे लगा पावर की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उससे प्रॉपर रीसेट लाइन काम ना कर रही है पावर की थी। तो एक काम कर सकते हैं ना, पावर की काम नहीं कर रही तो हम उसको चार्जर से चेक कर सकते हैं। हाँ सर, वो काम कर रही है, क्योंकि वो चार्जर लगाने से भी वो इनेबल नहीं हो रहा है। तो फिर उसमें पावर की उस कंडीशन में ठीक है, ठीक है। जी जी अब जी। बस आप इतना करो, सीपीयू रिवॉल्व किया आपने और फिर भी नहीं हुआ, एक बार नहीं ना हुआ सर। रीसेट लाइन पे वोल्टेज चेक कर लो, 1.8 प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। जी अगर ये प्रॉपर है, देखो सीपीयू रिवॉल्व करने से ये कई प्रॉब्लम हमने खुद सॉल्व की है। अगर सारा हम्म, कुछ प्रॉपर है तो एक बार उसको फ्लैश और कर दो फोन को। कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर करप्ट की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है।
जी सर। ठीक है, ये फोन है सर, ये रियलमी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब रियलमी की फ्लैशिंग कैसे होगी, मेन फंडा ये भी आएगा आपके पास, जी। ऐसा ही है ना। हाँ तो इसकी फ्लैशिंग करना बहुत ही आसान है। आपका सॉफ्टवेयर वाला कोर्स है? सर, मेरा भी कोई कोर्स नहीं हुआ। ये जो आपकी जो बेसिक क्लास अभी नेटवर्क तक पहुंची है ना सर, ये टेस्टिंग वाली। लेकिन कोर्स मैटर ये करता है ना कि आपका सॉफ्टवेयर वाला कोर्स है इसमें या नहीं है, सर बात ये मेरा नहीं है। पूरा कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स है ना। तो आपके जी। पास एक सॉफ्टवेयर क्लास का ग्रुप लिंक आया होगा जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। नहीं सर, अभी नहीं आया। नहीं आया तो अपने नंबर से मैसेज करके सॉफ्टवेयर ग्रुप का लिंक ले लो। ठीक है, 15 फरवरी वाले बैच में ज्वाइन हो जाओ। रियलमी, वन प्लस, ओप्पो, कोई भी फोन हो जो आप ऑनलाइन फ्लैश कराते हो, ऑनलाइन कराने की जरूरत नहीं, खुद से कर सकते हो वो सारे काम। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसके लिए मैं एक टूल दे दूंगा आपको, उस टूल को डाउनलोड करो। ठीक है, और उसका क्या प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का एक वीडियो दे दूंगा, उसको करो और इसको फ्लैश करो। ठीक है। जी सर। हाँ, सर एक और क्वेश्चन था। मेरे पास एक Vivo Y11 फोन है। वीवो वाई उसमें ग्यारह नेटवर्क उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और ठीक है, सर उसमें जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है उसका वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप होता है 2G 3G 4G वाला बैंड जो चेंज होते हैं दूसरे पे, हम्म। वो सर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आई में और बेसबैंड ओके। जी सर, आर्मी बेसबैंड ओके। किसी ने उसमें काम कर रखा था, उसकी WTR और उसकी जो 4G PA था उसमें काम किया हुआ था। तो मैंने उसको WTR उसकी चेंज करी और जो 4G PA था उसको निकाल के देखा तो उसमें ट्रैक डैमेज थे। ये तो वीवो ट्रैक रिपेयर ग्यारह करके। मीडियाटेक है, क्वालकॉम है आपके पास? क्वालकॉम है सर। क्वालकॉम वाला क्वालकॉम फोन है है, ठीक है। सर। उसकी WTR चेंज कर दी और उसका जो 4G PF था वो भी चेंज कर दिया ट्रैक बना के। पर वो सेम कंडीशन था। तो मुझे लगा ठीक। कि बैंड चेंज नहीं हो रहा, तो 2G PA की भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एंटीना स्विच भी उस पे है। हाँ, तो वो भी सर चेंज कर दिया, लेकिन सेम प्रॉब्लम अभी भी है उसमें। चलो बहुत अच्छे काम किए आपने, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आपने 2 GPA की वोल्टेज चेक की, 4 GPA पे जो सर 2G। वोल्टेज आती है तीन, 4 GPA की तीनों वोल्टेज चेक की। WTR को वोल्टेज मिलने चाहिए दो, लेकिन वो दो जी वोल्टेज WTR के अंदर जाके 4 वोल्टेज बन जाती हैं। तो वो चारों वोल्टेज उनके फेड तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये चेक की या नहीं की? सर, उसमें जो है 2G PA पे हाँ, VPH वोल्टेज और 1.8 दोनों चेक किए, आ रहा था। ठीक और है। जो 4G PA था उस पर क्या बोलते हैं आपका 3.7 वोल्ट आ रहा था, 1.8 भी आ रहा था, लेकिन VPA वोल्टेज नहीं आ रहा था। BPA नहीं आ रहा था, ठीक है। और और बताओ। डब्ल्यू टी आर पे 1.0 वोल्ट मिला, लेकिन 1.8 वोल्ट वाली जो लाइन है वो मुझे लगता है उसमें मिल नहीं रही थी। 1.0 मिला लेकिन 1.8 नहीं मिला, ठीक है। हाँ, उस पे वो क्लियर शायद नहीं मिला। बस इतना ही चेक किया उसमें। नहीं, शायद क्या होता है ये, कैसी चेकिंग सर कर रहे उसमें हो मतलब? क्या किस्तों में चेकिंग उसमें कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, एक ऐसा बार नहीं में सर। उसमें करो, हुआ क्या, ठीक है। उसमें अब हुआ मेरी कि बात उससे तो सुनो, सही से किया। हाँ। कोई नहीं, अब आप मेरी बात सुनो। हाँ। वोल्टेज, WTR के वोल्टेज चेक करो। वोल्टेज वहां पर बनेंगे दो, एक 1.0 और एक 1.8, ठीक है। दो वोल्टेज जी बनेंगे, वो वोल्टेज दो की जगह चार बन जाएंगे आईसी तक जाते जाते। अब चार जी कैसे सर। बनेंगे? आप मुझे अपने व्हाट्सएप से हाई लिखो, मैं एक वीडियो देता हूँ, उस वीडियो को कंप्लीट देखो, WTR का प्रॉब्लम वहां से मैं आपका खत्म करवा देता हूँ। सर आपका जो आप जो 4 वोल्टेज आपका जो वीडियो था नेटवर्क पे मैंने देखा हुआ था। कंप्लीट और देखा मुझे है, मालूम है। जी सर, ठीक देखा है। उसको। तो उसमें RFIC उसमें के लिए जो सर। वोल्टेज आता है वो 1.8 होता है। जी सर, उसमें क्या बोलते हैं 3 रजिस्टर लगे होते हैं जिनके थ्रू होके हाँ, 1.8 बिल्कुल वोल्ट की जो लाइन होती है वो 3 पार्ट पे जाती है WTR की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक सर है, ठीक है, मैं 1.8 वोल्ट लाइन भी चेक कर लेता हूँ। सर इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए 1.8 भी मिल रहा है तो के इसके अलावा अलावा इसमें क्या आगे क्या स्टेप पे बढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे तो। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की तरफ। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है हमारा? जो कि आपका RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनकी वजह से जो आपका ये आता है, तो इनमें इसमें एक और चीज हेलो। होती है। नेटवर्क सेक्शन की ट्रेसिंग में आपका रेडियो ऑन या ऑफ, आपको दोनों चीजें चेक करनी होंगी। सर इसमें कैसे चेक होगा। अच्छा, इसमें चेक कैसे होगा? कोड लिखो जरा। जी स्टार जी हैज, सर, बताइए। स्टार हैज, 1 मिनट सर। स्टार है। स्टार हैज जी।
जी सर आगे। 4636 जी सर। हैज स्टार। सर इसमें ये वाला कोड काम करता है इस वाले में, वीवो में? करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो दूसरी चीज लिखो। जी सर। एक एप्लीकेशन आता है, जी। उसका मैं डायरेक्टली ना एक देख लो, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता जी सर। हूँ। आप लिखोगे प्ले स्टोर पर जी 4G 5G LTE जी। ओनली। जी। अगर ऐसा लिखोगे ना, या फिर ऐसा लिखो, फोर्स जी 4G एंड 5G LTE ओनली, तो आपके सामने एक ऐसा एप्लीकेशन खुलेगा। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, ले लिया सर। ले लिया ना? इस जी एप्लीकेशन से चाहे आपका कोई भी फोन हो, कैसा भी फोन हो, हर किसी का रेडियो ऑन ऑफ चेक हो जाएगा। सर, जैसा कि एक भाई ने पूछा था कि जो सैमसंग में 14 5G फोन आ रहा है, हाँ, इसमें सर रिपीट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, मतलब फोन बना के दो बंद हो जाता है, फिर कुछ चालू करके दो तो फिर बंद हो जाता है। तो सर इसमें है क्या इसके का अंदर, फंडा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोर्ड का है, उसका आपका कोई इशू नहीं है उसमें। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मतलब कस्टमर को वापस कर दिया जाए, क्या सोल्यूशन किया ये जाए है इसका कि मतलब? आप कुछ भी मत करो, जो आपने करके दिया फिर बना के दो वैसा ही। और मोस्टली इसके अंदर तो जो पीपीडी यूज करोगे ना, वो 238 का यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है अब इस कंडीशन में। सर वो 238 की 217? 217 कर सकते हो, या मोस्टली ज्यादातर अगर यूज करो तो 238 करो। डायरेक्टली जो कंपनी लगा के देती है ना, वही लगा के दे दो। ये सर 238 कौन सी कंपनी की आ रही है इस समय? बहुत कंपनी की आ रही है, ऐसा कोई नहीं है, हर सारी कंपनियों की आ रही है मोस्टली। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो सर एक बार ये करके देखा जा सकता है? हाँ। सर अभी मेरे साथ यही हुआ कि मैं पहले डायरेक्टली 123 से रिकॉल करता था सीपीयू। हम्म। तो अभी मेरे पास पोको X3 प्रो आया है। हाँ। और मैंने क्या किया, मेरे पास एक नई पीपीडी आई थी, ये कंपनी थी, पता नहीं क्या था, BOERUEI, शोल्डर हम्म। पेस्ट ये। तो हम्म। सर मैंने इससे रिवॉल्व करके लगाया, तो एक बार में पहली बार तो लगा ही नहीं सर वो। फिर मैंने दोबारा लगाया तो वो बूट लेके स्टक हो गया। और उसके बाद मैंने उसकी सर ठीक है, यूएफएस चेक करी। सर यूएफएस चेक करी तो सर वो यूएफएस डेड हो गई, मतलब ठीक। पार्टीशन सारे करप्ट हो गए। फिर कोई दिक्कत नहीं, यूएफएस नया लगा दो। सर तो यूएफएस इसमें नया लगाने पे सर इसका सीपीयू भी तो चेंज करना पड़ेगा इसका, पोको X3 प्रो का क्लीन सीपीयू लगाना पड़ेगा फिर। देखो, एक और प्रोसेस है, यूएफएस की क्लास में बताता हूँ, ये क्लास ना उसके लिए रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब के लिए। ठीक है। जी सर। हाँ, उस सर प्रोसेस लेकिन की क्लास। मुझसे आज तक, सर मुझसे आज तक एक सिंगल सीपीयू नहीं खराब हुआ पोको X3 प्रो का। लेकिन जब से 217 डिग्री के चक्कर में मेरा जरूर यूएफएस डेड हो गया उसका। 217 के चक्कर में यूएफएस डेड कर दिया? जी सर, उसमें हाई टेम्परेचर देना पड़ा ना सर। वैसे मैं क्यों? सीपीयू लगाता हूँ फिर 2008 से 60 370 पे। मॉडल कौन सा था और आपका सर, एसएमडी का? फिर 2008। बढ़िया एसएमडी है वो तो। जी सर, आज तक कोई फोन नहीं खराब हुआ, लेकिन ये 217 से जब लगाया तो वन वन हो टाइम में वो सकता है लगा वो ही नहीं डेड तो होने फिर ही वाला हो। नहीं सर, ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी मुझे ये लगा कि ये पीपीडी जो है जो था ज्यादा टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हुई। ज्यादा टेम्परेचर दिया क्या? सर उसको लगाने के लिए, क्योंकि 217 डिग्री है, तो सर उसके लिए 400 हीट और 60 एयर का यूज किया, तो उसमें सर वैसे नॉर्मली 60 एयर और 370 हीट का यूज करते थे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगा। और सर मेरा अभी तक का काम करने में एक्सपीरियंस है सर कि कोई भी फोन में अगर यूएफएस लगी है, अगर उस पर ज्यादा हीट पड़ती है तो सर उसका पार्टीशन करप्ट हो जाता है। सैमसंग के 14 में भी सर सेम होता है ये, क्योंकि तो मैंने वो बहुत हो सारे रहा है फोन बना सैमसंग के के दिए 14 हैं। में तो। अभी तो बस ये उसमें हेल्थ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसका पार्टीशन चला जाता है, उसको दोबारा से रिप्रोग्राम करना पड़ रहा है बस। जी सर, उसमें ये भी हो रहा है सर कि अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हीट पड़ती है उस कंडीशन में, उसके पार्टीशन करप्ट हो जाते हैं। यही हो रहा है, बाकी और अभी कोई प्रॉब्लम ज्यादातर केसेस में नहीं देखी हमने जितने भी फोन बनाए। कोई जी नहीं, सर। काम करो, जो भी 217 है उसके लिए भी ज्यादा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन 350 का यूज किया करो, हीट ज्यादा मत रखा करो। सर अगर उसमें ऐसी 200 लग नहीं रही, रखोगे बहुत ज्यादा और लग। हीट अगर ज्यादा ही हो गया तो फिर तो निपटना ही है वो। ठीक है, और कुछ टाइम लग गया तो
ये एक अलग बात हो जाएगी। तो सर इसके लिए दो 248 बोला ना सर आपने? टू सीपीयू थर्टी 238। ठीक है सर, यहाँ लोकल में तो नहीं है, दिल्ली से पता करते हैं यहाँ पे। डायरेक्टली हमारी टीम में मैसेज करो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दूसरे पे, ठीक है? ओके सर, उससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। थैंक यू। एमडी खान जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। सर जी ईएनजी फाइल एक बार प्रोवाइड कर दीजिए। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। कल क्लास के बाद। वालेकुम अस्सलाम, बताइए मोहम्मद। सर वो एक तो वन प्लस। ठीक है, हाँ एक बार ना वन प्लस की मेरे को पावर आईसी नंबर एक बार और बता। सर, PM 6375 वर्जन 001। 6375 कितनी उसमें लग के आई है अभी तक, कौन कौन से फोन में? सर इसको आप इसमें देखो, एग्जैक्ट इसमें मिलेगा सेम। ये अपना Realme 9 Pro है ना, 5G। ठीक है, PM 6375 6375। 75 जी। ठीक है। ये लग के आया है आपका ऑनर मैजिक 5 लाइट, ऑनर X9 5G, जी A30 न्यू, मोटो जी 2023, मोटो G34, G84। बहुत सारे मॉडल में लग के आए हैं। जी। देखते हैं इसको किस किसके पास इसका स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाएगा। स्कीमेटिक में सर Moto G34 है ना, उसमें स्कीमेटिक तो उसका है। Moto G34 5G। ठीक है, मोटो G34 5G लेआउट, और स्कीमेटिक। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें पावर आईसी कहाँ लगी होगी, तो शायद यही लगी होगी। हाँ ये एंड पेस्ट, नेक्स्ट, जूम, PM6375। ठीक है। जी। अब देखो क्या है, एमडी खान जी, आपका जो फोन है उसका इसका कुछ बिटमैप वगैरह है नहीं है? सर उसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी प्लस नहीं। करो, कुछ भी नहीं है। कौन सा मॉडल है? ये OnePlus Nord CE2 Lite 5G। वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G। ठीक है, उसके नियर बाई आप ना शॉर्टिंग चेक करो एक बार। देखो वैसे ना रेस्पॉन्सिबल जो लाइंस होती हैं उसका बक वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं, ये बताओ। सर बग तो बनते हैं, स्टेबल बनते हैं? नहीं फ्लैक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन है? जी। ठीक है, मतलब इसका मतलब डेडबूट सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। ठीक। हाँ ओके, यहां से देखते हैं। देखो इसके ये आउटपुट है इतने सारे। जी। पहले तो इसके अंदर ना जो बकॉइल्स हैं इसके भी आउटपुट हैं, प्लस इससे एलडीओस कितने आउट हो रहे हैं, इससे टोटल मिला के 8 बक निकल रही हैं। जी। और टोटल 24 एलडीओ हैं। तो इनमें से कोई भी एक एलडीओ के फॉल्टी होने से आपका जो है, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना ऑटो एम्पेयर कंजक्शन, इसमें से है। अच्छा। हाँ, अब ये चीज आपको, इस चीज को बहुत ज्यादा गौर के साथ देखना पड़ेगा। आपकी डीसी रीडिंग कितनी जा रही है अगर आप डीसी रीडिंग के साथ कर रहे हो तो? सर ऑटो एम्पेयर के बाद ये 66 पे जा 66। 66 तक जा रही है? हाँ और 37 का इसमें ऑटो एम्पेयर है। अच्छा, और आपके पास वो है नहीं थर्मल कैमरा? थर्मल कैमरा नहीं है सर। करंट कंजक्शन देके देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं?
कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है डीसी इसमें। मशीन कौन सी थी, कोराड है या सुगोन? डीसी सुगोन जी सर। 10 एम्पियर, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। जी। तो 30 एम्पियर वाला कोई आपके पास शॉर्ट किलर? कुछ भी नहीं है सर, शॉर्ट कह रहा हूँ। ठीक है, एक काम करो, जी। ये या तो आप कम से कम 20 एम्पियर का ना एक शॉर्ट किलर बना लो। इसके लिए आपको बैटरी की नीड पड़ेगी काफी। कितनी बैटरी सर? कितनी बैटरी, एक सेकंड में बताता हूँ। अगर देखो आप इसको पैरेलल कनेक्शन में लगाओगे ना, जी। तो आपका एम्पियर बढ़ जाएगा। ठीक अच्छा। है, हाँ। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ दो, प्लस को पॉजिटिव प्लस को से। पॉजिटिव से जोड़ दो, तो आपको लगभग लगभग 4 4 एम्पियर की बैटरी की नीड पड़ेगी आपको, 5। और अच्छे से। हाँ, और या तो उसको आप 4 4 एम्पियर की बैटरी आप ना उससे बढ़ा भी सकते हो। अच्छा। हाँ, वरना इसके लिए सबसे ज्यादा बेटर तरीका है, एक सनशाइन का ना शॉर्ट किलर आता है 30 एम्पियर के साथ। कितने का सर? वो लगभग ऐसे ही होता है, दो पहले तो 4 4.5 हजार का था, अब वो जाके 2600 या 3000 तक का रह गया बस। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो एम्पियर के लिए काफी फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, किसी भी लाइन पे हम डायरेक्टली 30 एम्पियर दे सकते हैं, मतलब एक की जो लाइन होती है ना, वोल्टेज उसमें कम ही दिए जाते हैं। हाँ। वोल्टेज 1.5 ही दिए जाते हैं किसी भी लाइन पे ना। अगर कोई भी अगर ऐसी चीज है तो वो एम्पियर से ज्यादा जल्दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, वोल्टेज से क्या होता है, वो लाइन ही पूरी उड़ जाएगी, लेकिन एम्पियर से जो चीज खराब होगी ना एक्चुअल में, उसी पे फर्क पड़ता है। जी। हाँ, ठीक है। एक बार इस तरीके से एक बार अपनाओ, क्योंकि इसका ना तो स्कीमेटिक है और हाँ। ना ही कोई डायग्राम, और फिर भी नहीं होता तो एक बार ना ये इंस्टीट्यूट के लिए डायरेक्टली कोरियर करा दो। हम यहाँ पर हमारे थर्मल कैमरे के थ्रू, और जो भी होगा इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको फॉल्ट फाइंडिंग करके डायरेक्टली आपके पास कोरियर करवा दो। ठीक मैं है, तो customer से बात करके बता दूंगा मैं आपको इसका तो। हाँ कोई कोड दिक्कत देता है ट्रेन तो मैं कराऊंगा। तो सर कितने दिन लग जाएंगे? अगर आप भेजोगे तो आपका जितने दिन में आ जाएगा उसके अगले दिन हम इसको कर देंगे। अच्छा। हाँ, हमारी टीम कर देगी इसको, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। एक सेट और है मेरे पास। हाँ, MI का है वो, Redmi Note 9 Pro। डेढ़ आया रेडमी था। नोट 9 प्रो। जी। ठीक है, डेढ़ आया। आफ्टर CPU रिवॉल्व वो ऑन हो गया। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, PM150L लगी हुई है उसमें, सेकेंडरी आई पावर IC। हाँ, वो बहुत ज्यादा हीट हो रही है पहली बात तो, और MI पे आके रिस्टार्ट हो रहा है वो विदाउट लाइट। विदाउट लाइट एमआई पे आके रिस्टार्ट हो रहा है। जी। और फिर PM आपने, 50L हीट हो रही है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर आपने क्या काम किया? अभी तक तो सर मैंने उसका लाइट वगैरह चेंज करके देख ली। लाइट आपने चेंज करके देख ली? लाइट कोयल जो आती है ना इसकी, हाँ, वो चेंज करके देख ली। एक बार तो सक्सेस भी हो गया था, लेकिन फिर वो स्टक हो रहा था वो लोगो लोगो पेन पे। फिर वापस इसका मैंने UFS निकाल के रिवॉल्व करके लगाया ना, तो वापस यही सेम प्रॉब्लम पे है। अभी MI पे रिस्टार्ट हो रहा है विदाउट लाइट। फिर लाइट की कॉइल जो आपने लगाई थी वो कितनी हेनरी की लगाई थी, ये मुझे क्लियर करेंगे? बोर्ड से निकाल के लगाई थी। क्या? सेम बोर्ड से निकाल के लगाई थी सर। सेम बोर्ड से ही निकाल के लगाई थी? जी। तो फिर तो उसका हेनरी देखना जरूरी नहीं है। चलो, हाँ। आपने उस आईसी को भी चेंज किया होगा फिर तो? ICPM150L को भी चेंज कर लिया, नई भी लगा के देख ली, सेम इशू आ रहा है। सेम इशू आ रहा है? जी। तो आपने उससे पहले उसके नियर बाई शॉर्टनिंग नहीं चेक की कि वो हीट क्यों कर रहे हो? उसका रीजन ढूंढो ना, फिर वहां पर रोजिन लगाओ। हीट पहले सब पावर कुछ। आई थी, देखो। जी। हाँ, उसमें क्या है, PM150L का एक ही कोने की साइड से वो हीट हो रही है, बाकी कहीं से कोई हीटिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, सब चलो कुछ चलो कोई नहीं, एक कोने से हीट हो रही है ना, तो उसको जी। फाइंड आउट करो ना, उस कोने पे कौन कौन से ट्रैक की बॉल है। वो लाइट सेक्शन का ही है सारा सिस्टम।
अगर सारा सिस्टम लाइट सेक्शन का ही है तो लाइट सेक्शन के कंपोनेंट्स ऑल चेंज कर दो। वो भी करके देख लिया सर, कैपेसिटर, सेम बोर्ड में से निकाल के वो भी कर लिया, डायोड चेंज कर दिया, रजिस्टर चेंज कर दिया, कोयल आती है वो छोटी कैपेसिटर टाइप में वो चेंज कर दी, डायरेक्ट जंपर करके देख लिया कोयल को, कॉइल को हर डायरेक्ट संपर्क हुआ, बच के देख लिया मैंने मतलब। मतलब सारे जतन करके देख लिए। हाँ। ये तो वही हिसाब हुआ कि मैं तो दौड़ रहा था लेकिन मैं अपनी जगह से हिला ही नहीं। अच्छा कैसे? वही बात हो गई ना कि सारे काम कर लिए सर, हो ही नहीं रहा। हुआ ही नहीं। हाँ। अच्छा एक काम करो, खैर कोई नहीं, उस लाइन का ना रिवर्स बॉयज और फॉरवर्ड बॉयज जीआर मेरे को जरा भेजना। कौन सी लाइन का ये है इसका? एलईडी ए। एलईडी है का सर? हाँ रिवर्स में तो इसका वो आ रहा है 5+500 आ रहा है। 500 और फॉरवर्ड में? फॉरवर्ड में अभी चेक कर लेता हूँ एक ही मिनट में। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मेरे को ना व्हाट्सअप कर दो एक बारी। और एक बार ना वो जो लाइन जो आपकी वो कर रही है ना, एक बार बोर्नियो में मेरे को मार्क करके और भेजो व्हाट्सएप पे। अच्छा। हाँ, ताकि मुझे उस लाइनों की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है मैं उन लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन देखूं। क्या पता आपका जो पीडीडी वाई कैपेसिटर है वही आपका कोई प्रॉब्लम कर रहा हो। हाँ ठीक है। सही। हाँ, हाँ। एक बार मेरे को भेजो। अच्छा। हेलो। रिजेंट लगा करके रखो अपने अपने। हेलो। ठीक है, अलीउल इस्लाम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। वालेकुम। हाँ जी बोलिए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, Oppo A38। हाँ सर जब उस फ़ोन से जब कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिसमें कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें सर डबल आवाज़ जा रहा है। मतलब? जिस फ़ोन से सर जिस फ़ोन से कर रहा हूँ हाँ जिसको, सर हाँ, वो बोल रहा है डबल आवाज़ आ रहा है। तो ये हमेशा की है या कई बार कभी कभी होता है? सर हमेशा है। तो ये प्रॉब्लम कहीं से ढूंढ के लाते हो क्या? सारी उल्टी सीधी इधर ही लेके आनी है? तो ये क्या किया आपने, कोई काम किया अभी? सर माइक तो चेंज किया। ठीक है, फिर भी सेम ही है? हाँ। फिर भी सेम है? हाँ सर। तो एक काम करो, उस फोन से ना मेरे को भी एक बार कॉल लगाओ मेरे नंबर पे। है फोन आपके पास? ठीक है सर। हाँ एक बार नहीं ना सर, अभी तो नहीं है। अभी अभी सर घर पे हूँ। जब आपके पास आए ना वो फोन तो एक बार मुझे भी कॉल लगाना, क्योंकि ये डबल ठीक है आवाज सर। की प्रॉब्लम तो मैंने पहली बार सुनी है। और बताओ, और किसी ने सुनी? ठीक है सर। कई बार नेटवर्क सेक्शन से तो हो जब जाती है प्रॉब्लम। जब सर आपको कॉल करूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर, जब जब आपको कॉल करूंगा तो सर आप जब बात करोगे तो सर डबल आवाज आ रहा है। सर आप देखना, कॉल करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग उधर से भी लगा लेना आप अपने तरफ, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग लगा लेना। ठीक है सर। बोलिए एमडी मामून जी, बोलिए। सर या मेरा जो ऐप है वो सर लॉक हो गया। लॉक हो गया? और सर ये मैं आपने सॉफ्टवेयर क्लास रिचार्ज कर रखा है? जी सर। रिचार्ज करा रखा है उसका? नो नो सर, रिचार्ज नहीं कराया। मैं अभी तो बांग्लादेश से लॉक। हूँ। मेरे का बेस खत्म हुआ आपका दिसंबर में। कोई नहीं, आप ना उसका रिचार्ज करा लेना, उसका जो रिचार्ज होता है ना वो करा लेना ओके। आप ना। आपको व्हाट्सएप पे हाई लिखना, मैं भिजवा देता हूँ सारा सारा प्रोसेस आपको, ठीक है? ओके सर, वो जो सॉफ्टवेयर क्लास है वो कब 15 स्टार्ट फरवरी होगी? 15 फरवरी।
हाँ, लेकिन आज शाम तक अगर आपके पास सॉफ्टवेयर क्लास का लिंक नहीं आया, सॉफ्टवेयर क्लास का ग्रुप नहीं आया ना, तो आप फिर मैसेज या कॉल कर लेना जरूर। ठीक है? सर मैंने आपको मैसेज बहुत बार किया, कॉल भी किया, कोई नहीं, रिसीव नहीं। आपका आज जो भी अगर आपका ग्रुप ऐड नहीं होता है तो आज आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है? डायरेक्टली ओनली मैसेज। सर क्या कितने बार कितने टाइम पे? 9 बजे नाइट में। ठीक है? ओ- ओके सर, और रिसर्च कैसे कराऊं? क्या करना है? सर जो ऐप है ना उसको या रिसर्च करने के लिए बताया, मैं तो हाँ, तो वो बता कुछ। देंगे, उसका आलामीन जी को पेमेंट कर देना उसकी। ठीक है? आपको ओके पेमेंट का प्रोसेस सारा बता देंगे, कितना करना है वो सारा उनको कर देना, कर देंगे। ठीक है? सर, मेरा यह कोर्स तो खत्म नहीं हुआ, अभी रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप रीज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। सर मैंने तो दिसंबर में क्लोज हुआ क्लास, तो अभी 1 ईयर का यह था ना। आप देख, आपका जो भी है ना, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? मैं देखता हूँ। ओके सर। रमेश गुप्ता जी बोलिए। और सर सर कल का नेटवर्क सेक्शन क्लास सर एप्लीकेशन में कब? कल का नेटवर्क सेक्शन क्लास एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा। और सर ये सॉफ्टवेयर का टाइम क्या क्या होगा सर? कितने सॉफ्टवेयर का बजे टाइम रात क्लास में 8 बजे पड़ेगा? से। 8 बजे से? हाँ, ठीक है। सारे लोग रेडी रहना। 15 फरवरी है। ठीक है? बोलिए रमेश गुप्ता जी। जिन्हों की भी प्रॉब्लम हो गई है वो अपने अपने रीजन हटाते चले जाओ। चंदन मालेकर जी बोलिए। जी सर, मेरे पास एक 6 का फोन था। तो उसका 2G का नेटवर्क आ रहा है, लेकिन 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने तो WTR तो बाद में चेंज किया, पहले 4G ऐसे चेंज किया था। तो उसके बाद भी वही एक ही रीजन था। अ, उसके बाद मैंने 2G PA भी चेंज कर लिया, लेकिन वही एक ही कंडीशन रह रहा है। 1.8 वोल्ट 4G PA में आ रहा है। VPH वोल्टेज आ रहा है, और जो उसके बगल में जो आता है ना सर, VPA, वो नहीं आ रहा था। मैंने शॉर्ट जंपर कर दिया था, उसके बाद भी नहीं आया 4G। ठीक है? कौन सा फोन है? ये 6 से है, रेडमी का। 6 है। रेडियो ऑन है उसका या ऑफ है? हाँ, 2G आ रहा है, ऑफ ऑफ नहीं है, ऑन है। 2G आ रहा है। हाँ, 4G पे चेंज कर लिया। 4G PA चेंज कर लिया मैंने। लास्ट तक WTR भी 6177 भी चेंज कर लिया। MT6 में 77 भी चेंज किया। हाँ हाँ हाँ। 2GPA को भी एक बार करके देख देख लिया या नहीं? 2G PA चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, मतलब सारा कुछ चेंज कर लिया। हाँ हाँ। ठीक है, कौन से किधर रहते हो, किधर स्टेट क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। आप आपने हमारा जो 4G नेटवर्क का वर्किंग प्रोसेस है वो वाला वीडियो देखा है नहीं देखा? हाँ हाँ जी, देखा। हाँ, तो आपको उसके बीच में जो भी डुप्लेक्सर लगाया, जो भी लगाया, उसको चेक करना चाहिए पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उस डुप्लेक्सर को डायरेक्टली उठा के चेंज ही कर दो किसी दूसरे बोर्ड से। अच्छा ठीक। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर ठीक भी है। नहीं हो, ठीक है, तो अच्छा। एक बार ना उसको हाँ टेलीग्राम पे अपडेट जरूर करना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। और सर वो इंस्टीट्यूट में भेजने का वो एड्रेस वगैरह मैंने पूछा था सर। मैं वो इसके पहले मैंने, मेरा जो एक सेट था ना सैमसंग का, जो इंसर्ट सिम का, नो सिम का सर प्रॉब्लम था, हाँ, वो सॉल्व नहीं कर पाया सर। वो भेजना था आपके पास। ठीक है, कोई भी सेट है कोई भी भेजेगा,
डायरेक्टली ना, वो उसके लिए हमारी एक अलग टीम है, तो डायरेक्टली मैं उनका नंबर दे दूंगा, 1 2 10 जो भी सेट है भेज देना। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक है सर, मैं मैसेज कर लूंगा आपको। ठीक है, और किसी का कोई भी डाउट? हेलो। बोलिए यश कुमार जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। माइक को डिस्कनेक्ट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। होया कि यश कुमार जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? अभी आ रही है, बताइए। सर मेरे पास सैमसंग A14 फोन है। ठीक है। सर जी वो पहले तो 157 पे स्टॉक हो रहा था। ठीक है। उसके बाद हाँ, दूसरी दूसरी दुकान से रिटर्न होकर आया था। मैंने हाँ। सीपी रिबॉन मारा तो 97 पे जाके बैक मार रहा है। इमएमसी भी रिवॉल्व कर, दोनों सेम रिवॉल्व कर तब भी सेम कंडीशन है। बग सारी ओके हैं, एलडीओ वोल्टेज सारे ओके हैं। अच्छा, जी। बग सर मेरे सारी। पास सर मेरे पास सैमसंग के 5 फोन आ चुके हैं, सेम कंडीशन है सबकी। समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ से दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसकी, शायद अभी आप अगर क्लास में होगे तो आपने इसकी दिक्कत सुनी ली होगी। तो एक बार आप बता दीजिए कहाँ से आ सकती है। इसका ना, जो स्टोरेज आईसी होता है ना, जी। उसको दोबारा से रिप्रोग्राम करना होता तो इतनी जल्दी कमी आ जाती है इनमें, इसको इमएमसी में? है ना। 14,000 में 5G फोन आया था ना, जी। तो कुछ तो कमी, कुछ तो हल्का फुल्का सामान लगाएंगे तभी तो इतना सस्ता दे पाएंगे। सर ये तो सर जी, ये 14 इतना गंदा सेट लगा मेरे को, बहुत गंदा। तो ये एक भी आज के फोन टाइम ऑन पे नहीं हुआ हर है एक 14 सेट का। पे पड़ा, हर एक दुकान पे पड़ा हुआ है। हमारे हाँ। इंस्टीट्यूट में इस सेट को लेके इतने फोन हमने रिकवर किए हैं जो बड़ी बड़ी जगह से रिटर्न आए हैं। ये समझ लो हाँ। कि ये सेट एक ऐसा है जिसको भी इसका जो सॉल्यूशन पता है ना, वो अच्छे लेवल पे पैसे कमा रहे हैं वो स्टूडेंट। लेकिन यश कुमार जी, मैंने पहले आपको इस क्लास में कभी नहीं देखा, आज पहली बार ऐसे कैसे? सर पहली बार ज्वाइन हुई आज। शायद आप डेमो क्लास से आए हो। जी जी सर। कैसा लगा डेमो? आपकी सर वॉइस। मेरे पास सैमसंग A13 फोन है। ठीक है। सर जी वो ऑटो रिसेट हो रहा है। ऑटो सीपी रिस्टार्ट हो रहा है। रिबॉल कर दिया, इमएमसी भी रिबॉल कर दी, सेम कंडीशन है। पहले फ्लैश करना था ना पहले उसमें। सर जी फ्लैश भी कर लिया। फ्लैश किया फिर भी सेम कंडीशन है। जी। सर अगर मेरे फ्लैश पास कर अगर फ्लैश करने के इमएमसी वगैरह बाद कुछ नहीं कंप्लीट हो है। गया, समझो मेरी बात को, जी फ्लैश जी। करने के बाद कंप्लीट हो गया और फिर भी सेम कंडीशन है, तो सेम डायरेक्टली कंडीशन है। उसकी स्टोरेज ऐसे निकालो और उसकी हेल्थ को चेक करो। अगर हेल्थ भी ओके है तो एक बार रीप्रोग्राम कर दो उसको। देन उसके बाद ओके। आप सॉफ्टवेयर की तरफ से निश्चिंत हो जाओगे। देखो, एक स्टेप बाय स्टेप होती है किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। ठीक है। अब आप सॉफ्टवेयर की तरफ से बेफिक्र हो गए ना, उसके बाद आप हार्डवेयर पे काम करो। जी। आपने हार्डवेयर भी पूरा नहीं किया और ना सॉफ्टवेयर पूरा किया, तो वहां पर एक मिस्टेक्स रहती है कि प्रॉब्लम या तो इधर से होगी या उधर से होगी, ये प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है। अच्छा जी, एक नॉट एट फोन था मेरे पास सैमसंग का, रेडमी का। हाँ। ठीक है। नॉट एट में सर जी मैंने यानी कि हार्ड रिसेट कर रहा था। हार्ड रिसेट करने के बाद डेड होगा फोन। बूट रिपेयर करना होगा उसका। क्या सर जी? डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा बस। उसका? हाँ, बस डेड बूट रिपेयर करोगे हो जाएगा फोन, हार्डवेयर को छेड़ना मत। फिर डेड बूट मतलब? एक डेड बूट रिपेयर होता है, क्लास में बताएंगे इसके बारे में। हार्डवेयर को मत छेड़ना उसके, वरना जो कमी नहीं होगी ना वो भी बढ़ा दोगे आप। सर जी एक बात तो सुनो, मैंने सोचा कि शायद इमएमसी में दिक्कत होगी उसकी। हाँ, सही है, मैंने इमएमसी सीपी दोनों रिबॉन मार दिए, दूसरे फोन पे डाल दिए, तब भी सेम कंडीशन है। तो उसका, जब तक आप बूट रिपेयर नहीं करोगे ना, जी तब जी। तक वो होगा ही नहीं। दूसरी चीज एक और होती है अच्छा। कि कभी भी कोई फोन अगर डेड जी होता है, ठीक है, तो जी। उसका एक चेकिंग मेथड होता है कि इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं
कि पहला बक बक कॉइल पे जाना है, उसके बाद एलडीओ सेक्शन पे जाना है। अगर मान के चलो एक पावर आईसी से 22 एलडीओ निकल रहे हैं, तो 22 में से कितने डेड फोन को बूट कराने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। सर जी दिक्कत तो ये है ना, बिल्कुल चल रहा था, मैंने हार्ड रिसेट किया अपने हाथ से, वो भी हार्ड फोन रिसेट तो इसलिए डेड किया ऐसे ही था, होता है ना, उसमें 4G नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फोन डेड ऐसे ही होता है चलते, या तो कस्टमर डेड करेगा, अगर आपसे हो गया तो फिर आप पे पड़ गया वो। जी जी सर, ये तो है। हाँ, तो वो फोन तो चलते चलते डेड हो सकता है किसी भी तरीके से। फोन डेड होने का रीजन नहीं होता, फोन सही करने का रीजन है कि हमने किस तरीके से सही किया, वो चीजें हमें पता रहती है, ठीक है। बाकी ये बताओ, ये ऐसी सपोर्ट आपने किसी की देखी अभी तक? बहुत सालों जी से सर, यूट्यूब यूज कर रहे होगे, ऐसी सपोर्ट क्लास कभी किसी की देखी? नहीं सर, देखी तो नहीं है। यहाँ पर आके ना स्टूडेंट्स को लाइव लेके उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है मोस्टली। यहाँ पर आपको एक ही चीज मिलेगी कि जो स्टूडेंट 2 साल पहले भी कोर्स कर चुके हैं ना, उनको उनके लिए भी यहाँ पर सपोर्ट क्लास है। प्लस उनके लिए ये भी है कि अगर उनको इस बैच में समझ नहीं आया, अगले बैच का कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मुनीरुल इस्लाम जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। हेलो। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। हेलो। बोलिए बोलिए मुनीरुल इस्लाम जी बोलिए। हाँ सर, कैसा है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर मेरे पास एक क्या बोले इसका, एक मिनट। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ कर देता हूँ सर। सारा कुछ कर देते हो? जी सर। ये सारे ऑफलाइन में स्टूडेंट हंस रहे हैं, कह रहे हैं फिर भी आप सब क्लास लेते हैं। नहीं सर, मैं देखता हूँ सर सिर्फ। अच्छा, कैसा हो रहा है काम, ये बताओ। बहुत अच्छा सर, बढ़िया हो रहा है? एकदम। पहले से और अब में क्या फर्क है? पहले काम करते थे और अब में? सर पहले तो काम मेरे मतलब मेरे से होता नहीं था, तो दे देता था, और दूसरे के पास ले जाता था कि भाई करके दो करके दो। उसको भी अच्छा नहीं आता, कैसे करके देगा वो। तो कुछ छेड़खानी करता वो, ऐसा कर के पास नहीं जाता उसे। अच्छा, फिर चलो कोई नहीं। जी अभी सर। आप अपने एरिया में तो टॉप लेवल पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बताओ। सर जी जी, चलो बढ़िया है। मैं ऐसे आकर काम। इधर हाँ अभी छोटा मोटा दुकानदार है, तो हाँ, वो लोग मेरे को करने के लिए। मतलब आपके एरिया के जो दुकानदार है वो आपसे काम कराते हैं? सर पहले आप दूसरों से कराते थे? हाँ, दूसरों से करता था, वो उसको भी नहीं आता है तो कैसे करके देगा, तो मेरे को थोड़ी मालूम था तभी, इतना तो नहीं मालूम था। मेरे हाँ। को लगा बहुत बड़ा टेक्नीशियन हो, इसके लिए मैं जाता था उसके पास। तो सब मतलब वो बोलता था नहीं होगा, कुछ छेड़खानी करता था, बोलता था नहीं होगा, लेकिन फिर आके कस्टमर को देता था, दे देता था। क्या कर बोले। चलो बढ़िया है, काम करो। अभी आप सर कोई प्रॉब्लम आती है तो करो, और जब आपको लगता है कि आप डाउन ग्रेड हो तो अगले बैच को ज्वाइन कर लो। काम करो मेहनत से, है, ठीक है। हेलो बराबर। सर। ओके। हेलो सर। हेलो। बोलो जी। रेजेंट लगा करके रखो आप रेजेंट नहीं लगाते तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स पे जाके रेजेंट को लगाओ। बोलिए रमेश गुप्ता जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए, ये माइक। सर ये बोल रहे थे सर, क्लास में ऐड कर दीजिए सर दोबारा सर। अच्छा, दोबारा से अपडेट क्लास में? सर जी सर, हार्डवेयर के लिए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और सर अब एक सर 18 फरवरी वाला बैच चलेगा, उसके लिए ऐड हो हेलो। जाओ। लेकिन एक ही चीज है कि आपको सिलेबस दोबारा से बनाना पड़ेगा जितना भी हेलो। हो, जी सर, जी बना लेंगे सर। ठीक है। ठीक क्योंकि है इस सर। बार की जो क्लासेस होंगी वो पूरी डिफरेंट तरीके से होंगी। हर एक स्टूडेंट्स का एक एक दिन का काम चेक किया जाएगा, जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, कोई नहीं, ऐड कर देंगे। बोलो गोलू जी।
जी सर। हेलो। हाँ जी, आप हेलो। नजर भाई कहाँ बात कर रहे हैं? जी जी जी। जी सर। बोलिए बोलिए। एक C20 है, ये हैंग एंड लोगो है सर। अच्छा, कौन सा है? Realme C20। C20। ठीक है। जी। हैंग ऑन लोगो है। तो आपकी जी, तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकली इसके लिए? मैंने उसका MMC हेल्थ चेक किया तो नॉट डिक्लाइन, वो क्या लिखता है वो, और नीचे नॉट वाले पे। डिफाइन। हाँ, तो वो था, और नीचे वाले में कुछ नहीं था, और उसके नीचे वाला सेकंड वाले में 20% कुछ था। ये कैसा हेल्थ चेक करते हो? ये फाइल चेक करते हैं सर। तो उसमें एक बार ना फोटो लेके मेरे को भेजो, मैं आपको समझा देता हूँ कि हेल्थ को कैसे समझना है। SLC कितना था और MLC कितना था? ऊपर वाला SLC होता है, MLC होता है सर। ऊपर वाला SLC होता है, सिंगल हाँ, लेयर। तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें कुछ नहीं आया था, नीचे वाले में 20%। ऐसा होता नहीं है, खैर दोनों में आना चाहिए ना, चाहे फिर उसमें कुछ और ही लिखा आना चाहिए। एक मिनट सर, थोड़ा सा। कुछ और तो लिखा एक, होगा ना। हाँ बस वही चेक हो जाएगा अभी। और सर एक ये है P55 5G। हाँ। उसका बेसमेंट MEI नहीं आ रहा है, वो पानी में गिरा था, तो पानी जो भी था वो पावर IC के इर्द गिर्द ही था। अच्छा। तो ठीक है। एक नीचे एक IC था MT63 हाँ। 15 था, उसको मैंने रिवॉल्व किया, उसमें थोड़ा सा पानी था लेकिन वो सही नहीं हुआ। ठीक है। पावर IC भी चेक कर दे हैं। आपने पावर IC भी चेक किया, तो अभी आपने नहीं उसमें पूरा पावर, काम नहीं किया है? नहीं नहीं पावर IC नहीं हुआ है मैंने। देखो, पावर IC छूना भी नहीं है। आप जी डायरेक्टली ना बक वोल्टेज का आउटपुट चेक करो, हमारा जो डेडबूट सीक्वेंस है ना एप्लीकेशन में, जी के थ्रू चेकिंग करो एक बार। ठीक है। जी हाँ, और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताऊंगा आप। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स के रेजल्ट लगे थे, एक एक की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी है, मेन। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से काम करो। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। बस एक ही चीज का याद रहे, आप ग्रुप में अपडेट आने चाहिए, जिसका नाम और जिसके ग्रुप में अपडेट आएंगे कि उन्होंने आज ये फोन रिपेयर किया, एटलीस्ट वीक में कम से कम 3 4 फोन का तो अपडेट दो। और स्टूडेंट्स को उसकी स्टोरी बताओ कि आपने जिस तरीके से रिपेयर किया, किस तरीके से रिपेयर किया। हम ये चाहते हैं हर एक स्टूडेंट्स हमारा अच्छे लेवल पे काम करे, बहुत अच्छे लेवल पे। एक बात का ध्यान रखना, चाहे आपका एप्लीकेशन चालू हो, एप्लीकेशन भी बंद कर देंगे हम, हर एक चीज बंद कर देंगे अगर ग्रुप में अपडेट नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप में। तो फिर चाहे कोई भी हो, कितने भी, कम से कम वीक में उनका 3 4 फोन तो रिपेयर करते होंगे ना वो, कम से कम 3 4 फोन का अपडेट वहां पर दें जरूर, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो। और पूरा स्टडी केस बना के डालें कि आपके पास इस प्रॉब्लम में फोन आया, आपने ये काम किया, नहीं हुआ तो आपका कैसे काम हुआ, वो सारा केस आप लोग बना के डालोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर अगली बार से सपोर्ट ही नहीं होगी किसी के भी लिए। ठीक है। और ये मैं आप सभी लोगों का फायदा ही सोच रहा हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बट आप लोगों का ही है। ठीक है। चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल। गणपत सैनी जी, आपका भी एक प्रॉब्लम है। जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, रिसेंट लगाना सीख लीजिए। सर रिसेंट कैसे लगता है? मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसके थ्रू लगाना सीख लीजिएगा। सर आप नेटवर्क से संबंधित कुछ वीडियो डाल रहे थे ना सर, डाली नहीं? अच्छा, वीडियो डाल रहे थे, वो नहीं पड़ी आपके पास? डाली नहीं सर, आपने बोले था सर। एक बार मुझे ना ध्यान दिलाओ कि कब डालनी थी और कब नहीं डालनी। सर है ना, मेरे को पूछना तो कुछ भी नहीं है, मैं ये बोल रहा था आपसे, मेरा जो ये सपोर्ट क्लास का लिंक है ना, हाँ, इसमें मेरे को ऐड कर दिया आपने? कर दिया है, तभी तो आपके पास सही। लिंक है ना। नहीं, एक आप पर्सनल भी भेज देते। नहीं नहीं, आज आज पर्सनल आया क्या कभी? नहीं बताओ। आज तो नहीं आया सर, मेरा क्या है 20 दिन में जाके आज आया है सर, उससे पहले नहीं आया, एक दिन आया था बस।
अच्छा, ऐड नहीं हो पाए हो गया, ठीक है, जी सर। कोई सर बात एक नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर, एक जियो का 120 सेट है ना सर, हाँ उसमें से मैंने नेटवर्क में सर ये जो टावर आता है वो अप डाउन हो रहा है सर। तो 4-5 सेट आ गए सर, मैंने है ना एक चल्लू सेट में से मतलब जितनी में से छोटी मोटी सारी आईसी है ना, हाँ, वो सारी चेंज करके देख ली, लेकिन सर नेटवर्क नहीं आता। इसमें खासी प्रॉब्लम हो सकती है सर, कौन सी लाइन की हो सकती है? पहले तो प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन ये होता है, चेकिंग होनी है, ठीक है। सर इसमें चेकिंग कर रहा हूँ सर, है ना, जीआर मतलब आरएफईपी का, इनमें सर दूसरा चल्लू सेट है उसमें भी नहीं बता रहा, और बंद में तो कहाँ से बताएगा? आईसी हटा के देख लिया, आईसी लगा के भी चल्लू सेट में जीआर देख लिया, उसमें भी नहीं बताता, तो इसमें कैसे देखो फिर बता रहा हूँ। जीआर चेक ही नहीं करना, तो टीआर लगा होता है ना इसके पास, क्या चीज? WTR IC, जी सर। WTR के पास वोल्टेज चेक करो। वो आ रहे हैं सर। दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल। और फिर भी आपका अप डाउन एंड अप डाउन हो रहा है। हाँ जी सर। मेन एंटीना से वो आईसी जहां तक जाती है पीए तक, वहां तक कनेक्टिविटी जा रही है। सर इसमें जो एक ये लगा था ना डिफ्लेक्सर है, हाँ इसका प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या इसमें? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, सारी आईसी चेंज करने के बाद तो सारे होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो सर फिर डिफ्लेक्सर है और दो ये स्टील के से कॉइल है, पता नहीं सर क्या चीज है, हाँ, एल एन ए वो सूच है। स्टील के से कॉयल है ना, वही LNA, डिप्लेक्सर, LPF वही होते हैं, और ठीक इसके है। ऊपर जो एक 4 कूट की जैसे अपने 4GP रहता है, जैसे छोटी आईसी है, इसका क्या रोल है इसमें? ये एज ए APT काम करती है, एपीटी है अगर वो वोल्टेज वाली का? है तो। मेरे को ना एक बार फोटो भेज दो, मैं देख के बता सकता, आपको श्योरिटी के सर साथ। मैं है ना ग्रामीण एरिया में दुकान करता हूँ सर, मेरे पास ये जियो के फोन पहले बन जाता था, लेकिन पहले कुछ शॉर्ट करने से बनता था, अब वो समस्या आ रही नहीं आ रही सर। अब ये सर अलग आ गई सर, पता नहीं कहाँ से ये सर अगर मूड ही देखो खराब हो सारा जाता है। कुछ ओके कर सकते हो, पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। और सारा कुछ चेक हो जाए ना, फिर आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करिए, मैं इसका एक और सॉल्यूशन बताऊंगा आपको लाइव चेकिंग में, ठीक है। ठीक है सर। हेलो। ओके। ठीक है, चलो, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल। और अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम इस क्लास के एंड होने के बाद रह जाता है, तो वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे अपना लिखें। बस एक ही चीज़ है, टेलीग्राम्स के रूल्स और रेगुलेशन नहीं तोड़ना है। कोई भी आपकी कोई बात है उसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड ही मैसेज करो। कोई भी पर्सनल बात है, आपका एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो वो डायरेक्टली मैसेज, जितना भी मैसेज करोगे वो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली करें, ठीक है। चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।